पर्पस डीम्ड ओनर का। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता दो डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27 क्या है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो इंडिविजुअल है, उसने ट्रांसफर कर दी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी को, फिर वो चाहे विदाउट कंसिडरेशन चाहे इन एडुकेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी है अपनी स्पाउस को। इंडिविजुअल है, उसने ट्रांसफर करी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को, तो यहाँ पर डीम्ड ओनर इंडिविजुअल को ही माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करी है इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ है, दोनों अलग अलग रहते हैं, उस केस में स्पाउस को अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो फिर वो डीम्ड ओनर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है इंडिविजुअल है, उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पर ट्रांसफर करा है माइनर चाइल्ड को, चाहे फिर वो विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे इन एडुकेट कंसिडरेशन हो, तो उस केस में भी डीम्ड ओनर इंडिविजुअल को ही माना जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात ये कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है माइनर मैरिड डॉटर को तो फिर डीम्ड ओनर की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इम्पार्टेबल स्टेट के केस में होल्डर जो उसका होता है उसे डीम्ड ओनर माना जाता है। इम्पार्टेबल स्टेट वो होता है जिसको लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको उनका डीम्ड ओनर माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने हाउस प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है 12 साल या उससे ज्यादा, तो उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है।